रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने के बाद जीने का मजा भी आएगा। ठीक है, इसलिए हम सबको थक करके नहीं बैठना है, लगातार हमें क्या करते रहना, मेहनत करते रहना। क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही आपको बोले, ये साल की शुरुआत होते समय ही, कि जो मेरे प्यारे मित्र अगर पूरी साल एकक सेट बीएसएससी का लगाता है उसे अवश्य ही मंजिल मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं रखिएगा। लेकिन ये कामें बहुत सारे हमारे मित्र कमेंट करते हुए रहते हैं, जैसा आप देखे भी होंगे कि सर एक से डेली लगाइए, डेली लगाइए, डेली लगाइए। तो वही बातें हो जाता है ना, थक कर ना बैठ ओ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा। ठीक है, इसलिए बीच में कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है तो क्लास रुक जाता है, लेकिन याद रहे आप अपना सेट को नहीं रोकिएगा। ठीक है, तो चलिए आज एक नए सेट की फिर से शुरुआत करते हैं, जो 2018 ईस्वी में ही बीएसएससी का एग्जाम पड़ा और उसी का आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा आप प्रश्न देख रहे हैं, सभी बीएसएससी की लगातार जो हम सेटें दे रहे हैं उसमें काफी अच्छा लाइन लेंथ आप सभी लोगों का बुझा रहा है और इसीलिए हम लगातार भी देते जा रहे हैं। चलिए आइए अपने प्रश्न पे आइए, और ये रहा 2011 का जनगणना। एक बात दिमाग में तो बैठा लेना, एक बात दिमाग में तो बैठा लेना है कि 2011 के जनगणना का सुफड़ा साफ करना होगा हमें। ठीक है, और आज इसकी प्रेम कहानी हम लिख डालेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं, इसके आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आज इसकी ऐसी प्रेम कहानी लिखेंगे, प्रेम पत्र लिखा जाएगा जो अपने बाबू सोना के लिए भी कभी नहीं लिखे होंगे आप, वैसा लिखेंगे। यहां क्या पूछ रहा था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? क्या जानते हैं आप? 918, यही ना? मतलब लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष में कितनी महिलाओं की संख्या है, उसी को लिंगा अनुपात कहते हैं, यही ना? चलिए आइए और लिख डालते हैं। जैसे इसको हम भारत में लिंगानुपात पहले कितना, भारत में लिंगानुपात, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 932 महिला पर 1000 पुरुष में। 932 बोल दिए, पहला ही बोहनी खराब हो गया, नहीं, 943 943, 1000 पुरुषों में 943 महिला, ये भारत के लिंगानुपात होते हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस राज्य में, किस राज्य में? तो हम क्या बोलेंगे, केरल। केरल कितना है, कितना है? तो मतलब 1000 पुरुषों से भी ज्यादा, मतलब कि केरल में हो जाएंगे 1084, मतलब कहने का मतलब 1084, 84 महिला 1000 पुरुष पर क्या है, ज्यादा है। ये बात कहां की कही जा रही है? केरल के। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में समय लगेगा क्योंकि ये इस पे आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पूछा दिया जाए, भारत का लिंगानुपात 943 महिला 1000 पुरुष पे है, जबकि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 महिला पर 1000 पुरुष में है। और यही अगर हमसे सबसे ज्यादा ये कम कम वाला पूछ दे तो हम हरियाणा देंगे, कम वाला पूछ दे तो हम हरियाणा देंगे। और हरियाणा की ऐसी स्थिति कि 900 से भी कम, तो 8 गिनती आता है, 8 7 9, 7 8 9 आता है या नहीं आता? 7 8 9, 7 8 9, तो बस पहले 8 फिर 7 फिर 9, 879 महिला पर 1000 पुरुष में है। ये आंकड़ा हम कहां का बताया आपको, भारत का। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 महिला 1000 पुरुष पर, सबसे कम महिला वाला तो हरियाणा 879 1000 पुरुष पर। भारत का लिंगानुपात 943 943 पर 1000 पुरुष में। लेकिन अगर यही बात हमें पूछ दिया जाए कि भारत बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 918 1000 पुरुष पर 918, सबसे ज्यादा गोपालगंज 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 कितना 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 कितना, इसका कितना था, इसका कितना था, इसका कितना था? केरल का, केरल का कितना था? 1084, नहीं तो यहां हो जाएंगे
1021, 1021, 1000। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर भारत वाला पूछता तो हम 1084 केरल में दे देंगे, अगर वही चीज हमें बिहार वाला गोपालगंज वाला पूछेगा तो 1021 दे देंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर हमें कम वाला पूछ दे, अर्थात मुंगेर का पूछ दे, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या बोले थे कि भारत में अगर कम पूछे तो हरियाणा 879, हरियाणा का 879, 879, 87। देखो जो आंकड़ा हम बैठा रहे वो यहां सेटअप कर लो। एक बार प्रेम पत्र लिख देंगे अभी नहीं, इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न जनगणना का और आएगा, वहां पे इस हिसाब से इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना कि दोबारा आपसे कभी प्रश्न नहीं छूटेगा, कभी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 879, 1084, 1021 पहले याद है, 21 से ज्यादा 84 है ना, तो भारत में 1084, केरल में 1000 पुरुष पर, बिहार में अगर आ जाए तो गोपालगंज में 1021 पर 1000 पुरुष पर, हरियाणा की बात कर दी जाए तो 879 पर 1000 पुरुष पर, और यही अगर मुंगेर की बात कर दे तो ये प्रेम कहानी तो लिखेंगे 87, लेकिन नो नहीं देके छो दे देंगे, 87 नो नहीं देके छो दे देंगे लास्ट में। जैसे कि हरियाणा में 87 देते थे तो मुंगेर में 87 छो देंगे। ठीक है, ये पर 1000 एक पुरुष, और ये हमारे हो गए भारत का लिंगानुपात एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार का लिंगानुपात, क्योंकि दोनों को एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम में अगर भारत वाला नहीं पूछा तो बिहार वाला तो पूछेगा ही। जैसे इस प्रश्न में क्या पूछा था, इस प्रश्न में कहा बिहार का लिंगानुपात, बिहार का क्या पूछा, बिहार का लिंगानुपात तो 918, और अगर भारत वाला पूछता तो 943, 943 तो 18, 43, 18, 84, 21, 879 और 876। ये आंकड़ा दिमाग में तुम क्या कर लो, बैठा लो। ये आंकड़ा तुम दिमाग में क्या कर लो, बैठा लो। चलिए यहां आ जाइए। हिंदी साहित्य पाठ में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? क्या आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? आप जानते हैं तो पहले हमें यह बता दीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? देखो, इसके देने की अगर घोषणा की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित, मतलब जो भी इसके नियम कानून बनते 62, 63, 64 बीत गया, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 65 में। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1965 ईस्वी में। तो जब 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई तो किसी न किसी व्यक्ति को तो यह दिया ही जाएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार है और प्रत्येक साल एक व्यक्ति को दिया जाता है अपने भाषा से संबंधित क्षेत्रों में। तो 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। 1965 में किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस भाषा के लिए? तो उसे मलयालम भाषा के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न पूछ सकता है, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 1965 ईस्वी में किसे? जी शंकर कुरूप। कौन सी भाषा? मलयालम साहित्य के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब यहां के बाद हम स्पेशल ये याद रखेंगे कि हिंदी भाषा में किसे किसे दिया गया, क्योंकि ये तो मलयालम भाषा की बात हो गई, और अब चलेगी कहानी किसकी? हिंदी भाषा की। तो देखिए, इसमें आप एक चीज दिमाग में क्या कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए। एक चीज क्या कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए। और सेटअप करना क्या है? तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम सेटअप करना है। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, पहला देखिए यहां से बहुत सारे चीज मिलेंगे। सुमित्रानंद पंत। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। अभी हम सबका डेट याद करवाएंगे। दूसरा हो गया, पहला हो गया सुमित्रानंद पंत, दूसरा हो गया रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा हो गया सच्चिदानंद हरिदानंद वातासियान, मतलब सच्चिदानंद, और कौन होता है? सच्चिदानंद हीरानंद होता करके ना, वात्स्यायन, इस तरीके से होते हैं। और चौथा कौन है? महादेवी वर्मा। चौथा कौन हो गया? चौथा कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। यहां देखिए, मैथ जिसको पता होगा वो निकाल लेगा, मैथ जिसको पता होगा वो क्या कर लेगा? निकाल लेगा। 4 6 4, पहला 1968,
1968 पूछेगा हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंद पंत को। किसे दिया गया? सुमित्रानंद पंत को। कब दिया गया? तो 1968। हम क्या बोल रहे हैं? 4 प्लस करो, फिर प्लस 6 और फिर प्लस 4, मतलब कि 68। तो 68 4 72। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया और उसके बाद 72 6 78। 72 6 78 इसको सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन के लिए, और इसको महादेवी वर्मा तो 78 और कितना हो जाएंगे? 82। 82। प्रश्न पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला? 72। सबसे पहला सच्चिदानंद, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन और चौथा महादेवी वर्मा। देखिए सबका अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, सबको अलग अलग, हिंदी साहित्य के सबको एक चीजों के लिए नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला। तो अब बताइए कि मिला किसके किसके लिए? मिला किस किस चीजों के लिए है? मिला जैसे सुमित्रानंद पंत को किसके लिए दिया गया? चिदम्बरम, चिदम्बरा, इसके किसके लिए दिया गया? चिदम्बरा, चिदम्बरा। जैसे सुमित्रानंद पंत वात्स्यायन को अगेई, अगेई एक क्लास 10th में आप सब लोग पढ़े होंगे। और वैसे ये बिहार पुलिस का प्रश्न एकदम तय है कि छपता है, बिहार पुलिस का तय है कि रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, 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 ये बिहार पुलिस इससे क्या होंगे? छपेंगे, इससे छपेंगे। और एक बचा कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया है? महादेवी वर्मा। और इसका एक हम ट्रिक भी बनाए थे शायद, स र म सरसम, 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 सरसम से हम इसे क्या रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। सरसम से हम इसे क्या रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। जैसे स से सुमित्रानंद पंत, र से रामधारी सिंह दिनकर, स र स से सच्चिदानंद वातस्यायन और हीरानंद वातस्यायन, और स म से महादेवी वर्मा। ठीक है, मिला कब? 68। 68 में 4 बढ़ना, 72। 72 में 6 बढ़ना, 78। 78 में फिर 4 बढ़ना, तो 82। 78 में 4 बढ़ेंगे, 82। जैसे सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए मिला, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी फेमस है, सच्चिदानंद वात्स्यायन को अगे, और महादेवी वर्मा यामा। महादेवी वर्मा यामा, महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक बात जान लीजिए कि यह बीएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के लिए भी काफी खतरनाक प्रश्न है जो हिंदी से छपता है, हर बार छपता है और यहीं से प्रश्न क्या होंगे? छपेंगे। तो इसको 1-2 बार आप सब लोग क्या कीजिए? रिपीट कीजिए। 1-2 बार इसको क्या कीजिए? रिपीट कीजिए, एकदम आपके ये प्रश्न हो जाएंगे, आपके प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। जैसे सबसे पहला किसको मिला? एक में सुमित्रानंद पंत को मिला, फिर दूसरा में तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला, रामधारी सिंह दिनकर, ये चौथा में मिला महादेवी वर्मा, तीसरा वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ जाओ। किस वर्ष, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को मैथ के प्रश्न आ गए, बहुत अच्छा। यहां प्रश्न पूछ रहा है कि 26 अगस्त को कौन सी था? बुधवार था। 26 अगस्त को बुधवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? एक बात बताइए, इसके पीछे तो 25 तारीख और 24 तारीख, तो ये हो गया मंगल, ये हो गए सोमवार। सोमवार अगर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31, अर्थात 31 अगस्त को एक क्या होंगे? सोमवार होंगे। तो यही घटाते चले जाओ, 31 अगस्त 24 अगस्त, 24 देखिए 31 अगस्त 24 अगस्त, इसमें 7 चला जाएगा, 17 अगस्त 10 अगस्त होंगे, 17 10, फिर इधर हो जाएगा 3 अगस्त, तो 1 2 3 4 5, तो कितने सोमवार होंगे? 5 सोमवार होंगे, 5 सोमवार होंगे। और वैसे भी एक चीज बताया जाता है इसमें कि 28 29 30, अगर इस सब में से कोई दिन की बात पूछी जाए, तो अगर 27 तारीख को जो दिन आ रहा है, जैसे 27 को मान लो मंगल आ रहा है, और 28 को बुध आ रहा है, बृहस्पति को 30 को बृहस्पति आ रहा है, इन सभी दिन सप्ताह में पूछे तो वो हमेशा 5 बार ही आएंगे। हमेशा कितने बार आएगा? 5 बार। जैसे कैसे? जैसे सुन लो कि अगर 7 चौके 28, मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जो 1 तारीख को डेट था वो 7 को था,
12 को था, 7 को था, 14 को था, 21 को था, 28 को था। अब एक बात सोचो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और यहाँ एक 5 दिन, तो मतलब ये जैसी 28 पे पहुंचा, 28 पे पहुंचा तो उस दिन का 5वां दिन, मतलब उस सप्ताह के जो दिन होते हैं वो 5वां शुरू हो जाता है। इसलिए अगर कोई दिन भी 28, 29 या 30 पर जाके गिरे, रीजनिंग के काफी ठोस कि कोई भी दिन 28, 29, 30 पर जाके गिरे, अब पूछ दे कि वही दिन उस महीने में कितनी बार आया है, तो 5 बार देना, क्योंकि 7 चौके 28, 4 बार वो दिन निपट जाएगा और 28, 29, 30 को वो 5वां बार रिपीट होगा। ठीक है, तो 28, 29, 30 और 31 इसमें भी तो है, तो 28, 29, 30, 31 ले लेना, 28 को तो रिपीट ही करेगा, तो 31 भी ले लेना कि 29, 30, 31 अगर कोई महीना में 28 जैसी पार कर जाए तो 29, 30, 31 पहुंचे तो वो सप्ताह में कितने दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या रखो, ध्यान में रखो। चलो आगे आ जाओ, 4 नंबर प्रश्न आ जाओ। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, बताओ प्रोड्यूसर गैस में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखो ऑप्शन से कैसे छाटना, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो होगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे पर हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये भी छटा, ये भी छटा। कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये स्पेशल कार्बन तो होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। हाइड्रोजन स्पेशल तो गैस प्राकृतिक में यहाँ पृथ्वी पे है नहीं, तो फिर उसको प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग हम सब कैसे करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को मिला करके हम सब कौन से गैस का प्रयोग मिश्रण में करते हैं, प्रोड्यूसर गैस। 4 का डी, 4 का डी सही है, 4 का डी, जिसमें मिले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गैस में होता क्या क्या जो समझ लो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसमें नाइट्रोजन होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे 70%, नाइट्रोजन 25%, तो ये हो गए 70%, ये हो गया 25%, फिर CO2 भी होते हैं कुछ परसेंट, फिर यहाँ नाइट्रोजन भी इसमें होता है, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और CH4 मीथेन होता है, जो कि ये 5% में तीनों होता है, 5% में तीनों होता है। इसलिए प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण हम दे सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस। चलिए आ जाइए, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, x 22 से 20% कम है। देखो x है जो 22 से 20% कम है, तो 22 को 100 मानो तो ये 80, तो ये 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, इतना रेशियो में है। अब पूछ रहा कि कितना इससे अधिक है, भाई कितना अधिक है, यहां मिलाओ तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किस से, 4 से, परसेंट के लिए 100, अर्थात 25% क्या ज्यादा है, 25% क्या ज्यादा है। देख रहे हो विनोद, ई एरा से 20% कम है और ई एरा से कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। इसीलिए मैथ है, मैथ है, ऐसा नहीं कि अरे हमरा से, हम उससे 20% कम है तो हमरा से कितना ज्यादा, 20% ना ज्यादा होगा, अरे लोल बन जाओगे। ये आंकड़ा दिमाग में नहीं लगाना है, अगर पढ़ लिख रहे हैं तो वो हम उससे 20% कम है तो हमरा से कितना ज्यादा, 25% ज्यादा। मैथ देख लो, यहाँ मैथ देख लो, बेवकूफी पना नहीं करना, इन्हें की एग्जाम में 20 कम है मतलब वो हमरा से 20 कम ही था तो ज्यादा 20 से ना ज्यादा हुआ, परसेंटेज में वो चीज नहीं होता, परसेंटेज में वो चीज नहीं होता, डायरेक्ट रहे तब बताना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इस पे फोकस हो रहा विनोद। ये तिथि रेखा बोले तो ये क्या है, दिन का निर्धारित कर रहा है, ये क्या कर रहा, दिन का निर्धारित कर रहा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम सब क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, हम सब तिथि रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा, जो कि देखिए ये जो तिथि रेखा, यहाँ तो मानचित्र हम खोल नहीं सकते, नहीं तो अगले बार से हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि जो शिफ्ट का जो क्वेश्चन रहेगा उसके बगल में मैप वगैरह लगा के एकदम मस्त आप सबको समझ में एकदम काफी अच्छे से आए, इसीलिए वैसा बना के शेड्यूल रखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है वो रेखाएं 180 डिग्री देशांतर रेखा से खींची गई है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से खींची गई है और यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जबकि समय वाला जो ग्रीनविच से जो समय वाली रेखाएं खींची गई हैं वो तिरछा नहीं है, लेकिन इस रेखा से जो रेखाएं हैं वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची गई, मतलब एक दो जगह यह मुड़ता है, एक दो जगह ये क्या होता है, मुड़ता है। जैसे कि ये सबसे पहले 180 डिग्री देशांतर पर खींचा गया है, तो वो पार कहां कहां से होंगे, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। जैसे ऊपर से शुरू होगा तो इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि मैप रखेंगे,
मैप रखेंगे। इस प्रश्न के नीचे ही अगले बार से जब सेट के सॉल्यूशन का हम सब नेक्स्ट बार जब इसको करेंगे तो जस्ट उस क्वेश्चन के बगल में जो होगा उसका नेक्स्ट मतलब लगा देंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन चीज को समझने में क्या हो जाएंगी, आसानी होगा। आर्कटिक सागर, बेरिंग स्टेट और उसके बाद प्रशांत महासागर, ये इससे होते हुए ये रेखाएं खींची गई है। ये जब बेरिंग स्ट्रेट के पास जब ये रेखाएं आती है तो थोड़ा सा पश्चिम की ओर धस जाती है, फिर अपनी सीधी रेखा में आकर के और नीचे ऑस्ट्रेलिया शायद था, ऑस्ट्रेलिया के पास नीचे ये जो है वो नीचे भी आकर के थोड़ा सा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये प्रशांत महासागर से होते हुए ये रेखाएं क्या होती है, पार होती है। चलिए इसको मैप पे हम सब अच्छे से करेंगे। इसको मैप पर क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे इसको मैप पर। अच्छा यहाँ पे हल्का सा मुड़ा, दो जगह मुड़ा है। चलिए इसका जब मैप लगाएंगे ना तब इत्मीनान से इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। बशर्ते ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है। 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने पर 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने पर 4 मिनट का क्या होता, अंतर होता है। अर्थात अगर यहाँ देशांतर रेखा इसको मान लिया जाए तो इसमें दिन का बदलाव हो जाएगा कि मतलब जैसे ही हम सब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन क्या हो जाएंगे। अगर इस तरफ सोमवार है तो इस तरफ रविवार ही होगा, इस तरफ क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, चलिए इसको जब हम मैप लगाएंगे तो अच्छे से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए आज नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल को चुने। सोचो, व्हेल, डॉल्फिन, कोयल, शार्क, ये समुद्र में रहेगा, समुद्र में रहेंगे, समुद्र। कोयल पक्षी है, ये सब जलीय जीव है। तो बेमेल हो गया 7 का सी। चलो 8 नंबर प्रश्न। 3 कार के चाल का अनुपात, मतलब एक ए लो, बी लो और सी लो, 3:4:5 में है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इसकी चाल है, ये इसके क्या है, चाल है। समय जस्ट इसी का रेशियो निकाल दीजिए। देखिए जिसका चाल ज्यादा है वो वास्तविक चीज है कि समय कम लेगा, समय कम लेगा तो एलसीएम के हिसाब से कितना 60 कर दें, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। जाहिर सी बात चाल ज्यादा है तो समय कम लेना। अच्छा कटेगा, अभी इसको काटो। अरे यार दूरी ज्यादा तय करेगा ना, वैसे यही समय का भी रेशियो यही निकलेगा। ठीक है, 20-15-12 समय का अनुपात। ठीक है, बी नंबर देख लेते हैं, 8 का बी। चलिए सही है, चाल और ये समय का रेशियो। यहां क्या दिया, जिस तरीके से गाय बछवा से संबंधित है, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां आ जाइए, 9 संख्याओं का औसत 20 है, अर्थात 9 दूना 18। यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई संख्या का औसत क्या होगा। इसमें से 18 घटाओ तो 10 में से 8 गया 2 और ये 17 में से 1 गया 16, 162। अब इसमें से इसको 36 जोड़ दो तो 6 2 8, 6 3 9 और 1 198। 9 संख्या के औसत है तो 9 से भागा दे दो, 9 संख्या का औसत तो 9 दूना 18, 180 हो गया। एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो 18 बढ़ा दो तो 98 और 98 के 900 भागा दे दो तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। सही तो है, बी 22 नंबर। इससे आसान मैथ थोड़ा कोई आएगा। चलिए आगे आइए, कह रहा यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज का 40% के बराबर है तो कितने वर्ष में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएंगे। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है। एक बात समझो, अगर मूलधन को हम 100 मानते हैं तो 100 का 40% हमारा ब्याज जो है वो 40 रुपया है। कितने समय में 5 वर्ष में। इसका पहले दर ज्ञात करो तो ये ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अब बटा 100। तो ई से ई खत्म, ई 5 से इन्हें कटेगा 8, मतलब दर कै % लग रहा, शुद्धि 8% शुद्धि दी है
पूछा क्या है, ब्याज अपने मूलधन के बराबर, ई भी 100 होना चाहिए, ई भी 100 होना चाहिए। कितने समय में, कैसे परसेंट, 8%, ई से ई खत्म, 100/8 समय, ये कितने हो जाएंगे, 12 वर्ष, 12 वर्ष 12.5 होंगे ना, तो 12 वर्ष 6 महीने, 12 वर्ष 6 महीने इसका क्या हो जाएगा, ये 12 वर्ष 6 महीने समय हो जाएंगे। तो 11 का डी, 11 का डी। आओ 12 नंबर, हाइपोकैलमिया। देखो इसी नाम में छुपा हुआ है। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को देख करके हमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ना कि प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के उसको उसी समय हैंडल करने की व्यवस्था। जैसे यहां देखिए हाइपोकैलमिया, कैलमिया, एक बात बताइए, हाइपोकैलमिया, तो बताइए कैलमिया, कैलमियम किसका होता है, हाइपोकैलमियम। तो ऐसे इस नाम से हम अगर देखें तो ना पोटेशियम का के होता है, तो पोटेशियम हो गया के, हाइपोकैलमिया ये के हो गया। देखिए इसी तरीके से और भी, जैसे हाइपोकैल्सीमिया, अगर आप दिमाग में बैठते जाइएगा, देखिए हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया किसके कारण होगा। फिर आपसे एक और देता है एनीमिया, और ये अच्छा हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया मिया। तो अब एक बात बताइए कि इसके नाम में ही छुपल है जी, यहां देखो कैल मिया, तो कैल्शियम, कैल्शियम, यहां मैग्मिया, तो मैग्नीशियम, मतलब इन सभी के कमी के कारण, इन सभी के कमी के कारण ये क्या होता है, रोग होता है। ये क्या होता है, रोग होता है। यहीं पे निपटा लेते हैं, जैसे दिया कोबालामीन, थाइमीन, सोडियम, ये सब दिया है ना, दिया है। चलिए इसी सब से एक चीज, जैसे ये कोबालामीन और थाइमीन दिया है, तो आप फटाक से हमें ए बी सी डी ई और के का रासायनिक नाम हमें बता दें। हमें क्या बता दें, सबका रासायनिक नाम बता दें। तो विटामिन ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, 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 रटते रटते थक गए, थाइमीन, थाइमीन, अस्कर्बिक, अस्कर्बिक एसिड, अस्कर्बिक एसिड, और डी के कैल्सिफिरॉल, 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 फिरॉल, और इसका टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल, और फिलिक्विनोन, 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 ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, इसके इसके रासायनिक नाम हो गए, इसके रासायनिक, इसके रासायनिक नाम हो गए। ठीक है, इसके बाद भी हमें बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, तो भैंस गया पानी में, भैंस गया पानी में, बीसी से भैंस हो गया, भैंस गया पानी में। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, एडिक, ADEK, एडिक विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, जबकि वह जल में घुलनशील है। वह क्या हो गया, जल में घुलनशील हो गया। कोई दिक्कत, निपटा लिए, निपटा लिए, आगे बढ़ जाएं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा क्या जा रहा, 13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल को चुने, मतलब संबंध नहीं रखता। ये देखिए 2.5 गुना बढ़ गया, बढ़ गया ना। और यहाँ देखिए 16 दूना 32, अब 32 8 40 होना चाहिए, यही पकड़ा रहा। 14 दूना 28, 28 7 35, सही है। 12 दूना 24 36, यही बेमेल है, बेमेल है, घुस गया है कोई और की कैटेगरी में। ठीक है, तो 13 का बी। 14 नंबर आओ, क्या पूछ रहा, 14 नंबर प्रश्न आइए, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से कमी होती है, उसका गांव की पूरी जनसंख्या 12,500 है, और 10% के क्या हो रहा, कमी। तो पहले वर्ष कमी होकर के वो कितना हो गया, 1250 कम गया, तो 0 5 2 1 घटा दो इसमें, 10 में से 5 गया 5, ये हो गए 4 में से 2 गया 2, और 4 ये हो गए, तो ये 12 में से 1 गया 11, 11,250 है। फिर से इसमें 10% घटाएंगे तो 1125 फिर से घट जाएगा, 1125 फिर से घट जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और इन्हें बच गया कितने, 11, 11 125, नहीं ये 10 ही बचेंगे क्योंकि सबको पैंचवा जो दे रहा था, एक पैंचवा भी दिया, तो 10,125, 10,125, 14 का ए, 14 का ए, चलिए सही है।
उसके बाद आओ 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के क्या है, प्रावधान है। अर्थात कहने का मतलब हर एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होंगे, वो भी अनुच्छेद 315 ही होगा। और संघ में भी जो एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यूपीएससी के जो चुने जाते हैं उसमें भी जो अनुच्छेद 315 में ही मतलब संघ के भी प्रावधान है और राज्य के भी प्रावधान है। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग, और अगर यही चीज संघ लोक सेवा आयोग की भी बात करता तो अनुच्छेद 315 ही देते हैं, अनुच्छेद 315 ही देते हैं। और देखिए जबकि अनुच्छेद 300 ये जो है ये संघ की बात, अगर संघ आयोग की जो संघ की सेवा की बात की गई है, संघ सेवा और या संघ सेवा आयोग, संघ सेवा आयोग, ये दोनों को मिला के किसमें ये चर्च है, किसमें, तो ये दोनों चर्च है इसमें किस कौन से वाले में, तो 14 में चर्च है, ठीक है। और ये अनुच्छेद की बात की जाए तो ये दोनों अनुच्छेद है कौन, 315 अनुच्छेद है, 315 अनुच्छेद। और ये भाग 14 में ये बातें कही गई है। 14 में क्या कही गई है, भाग में कही गई है। 20 में 320 में अगर क्या कहा गया है तो 320 में परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का आयोजन करना 320 में कही गई है। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, अपना अपना वो परीक्षा लेगा। तो ये परीक्षा की बात अगर कही जाए तो जैसे आईएएस आईपीएस और जो होते हैं उनकी परीक्षा संघ सरकार लेगी, और जो राज्य सरकार होगा वो राज्य में अपने फार्म भर के उसके क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे। 312 में क्या कहा जाता है, तो 312 में आधिकारिक अखिल भारतीय सेवा की अगर बात की जाए, अखिल भारतीय सेवा की बात की जाए तो 312 अर्थात 3 गो इसमें अखिल भारतीय सेवा में है ना, आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो वन के पदाधिकारी होते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा तो अनुच्छेद 312, ये 3 ही अभी तक अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस। और अनुच्छेद 316 जो बात कही जा रही है वो 315, तो 315 में क्या लेगा, 315 में क्या संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बनेंगे, जबकि 316 में इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होगा, अध्यक्ष की क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, और उसके समय का निर्धारण होता है। अनुच्छेद 316 के तहत ही अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेगा, जिसमें से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चुनने का काम राष्ट्रपति करेंगे, जबकि राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष चुनने का कार्य राज्यपाल करते हैं। लेकिन वह दोनों आयोग को इस्तीफा दिलाने का कार्य करेगा तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब सभी बातें अनुच्छेद 316 में है। और अनुच्छेद 316 में वही बात है कि उसके सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष एक होते हैं और उसके पीछे सदस्य होता है। सदस्य की संख्या निश्चित संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 10 सदस्य हैं, उसमें से 50% सदस्य 10 वर्ष से जो नौकरी आईएएस आईपीएस के पद पे जो कर रहे हैं उसी को चुना जाएगा। ये संविधान में ऐसा वर्णित है, उसका आधा व्यक्ति, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर। ईरान की तेल आबादान, ईरान की तेल की जो राजधानी है आबादान है, वैसी इसकी राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। देखिए ईरान है जो कि सबसे ज्यादा क्या करता है, तेल का क्या करता है, उत्पादन। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कहां होता है, ईरान में होता है। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कहां होता है, ईरान में। लेकिन अगर वही चीज अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा तेल का भंडारण अगर की जाए, तेल का नहीं, प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, जबकि भंडारण एलपीजी जो प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस जो है, इस गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, और सबसे ज्यादा भंडारण रूस के पास है। सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है, रूस के पास है। चलिए, उसके बाद आते हैं पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कवक के माध्यम से एक एंटीबायोटिक
एक एंटीबायोटिक की क्या की गई थी, एंटीबायोटिक की खोज की गई, एंटीबायोटिक की खोज की गई है, एंटीबायोटिक की खोज की गई है, वो पेनिसिलिन कवक का उदाहरण है। किसके द्वारा, कवक के द्वारा ही वह एंटीबायोटिक का क्या किया था, खोज किया था। आ जाइए, किसमें 11 अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है, समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। आओ इधर और लिख दो अपने बाबू सोना के नाम पत्र, लिख दो अपने बाबू सोना को एक पत्र लिख दो, पत्र लिख दो। और इस पत्र में लिखना क्या, अनुच्छेद सभी क्या लिख देना, अनुच्छेद सभ्य अनुच्छेद, उसमें क्या करो, लिख डालो, लिख डालो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 12 है। जो कि सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है, तो संघ एवं राज्य का वर्णित है। जैसे राज्य टोटल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। इस बात का चर्चा किसमें, इस बात का चर्चा अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, तो वेतन बाप 1 नंबरी बेटा 2 नंबरी, तो 2 नंबरी, 2 में वेतन। तीसरा में 3 अक्षर का है शपथ, 3 अक्षर का है शपथ, अनुच्छेद 3 शपथ। अनुच्छेद 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एससी एसटी के लिए प्रावधान। और इसमें क्या है, 4 स्पेशल राज्य, एटीएम, असम त्रिपुरा मेघालय मणिपुर, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, मणिपुर नहीं, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के प्रावधान है। जबकि 7 में क्या है, तो 7 में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसके लिए 3 गो सूची बनाई गई है। एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में भाषा का जिक्र है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा है। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल कानून, 11 में नगर पंचायत, और 12 में नगर पंचायत के टोटल 29 विषय हैं और नगर पालिका के टोटल 18 विषय हैं। जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन ये 9वां अनुसूची 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। 9वां अनुसूची 1951 ईस्वी में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया हमारे संविधान में। और जो कि यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। और नगर पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये दोनों चीजों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये टोटल 11 अनुसूची को अपने बाबू सोना के जैसे तुम पत्र लिखते हो वैसे ही तुमको याद होना चाहिए। और एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट करो। अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य सरकार के स्थापना की बात की गई है। जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा में बाप 1 नंबरी तो बेटा 2 नंबरी, तो 2 नंबर में वेतन, 2 नंबर में वेतन की बात कही गई। तीसरा में शपथ 3 अक्षर का, तो शपथ 3 अक्षर का। चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं उसके प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और 5वां में एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और
मेघालय में अनुसूचित जनजाति के प्रावधान की बात की गई है। ये तो हो गए 5 में, सॉरी 6 में। 7 में संवर्ती सूची, मतलब संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, दोनों फेंटा फेंटी आपस में नहीं कर ले, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7 में है। 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल कानून, 11 में नगर पंचायत, 12 में नगर पालिका। 12 में नगर पालिका। इस तरीके से टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां बनाई गई है, जो कि नगर पंचायत के 29 विषय का चर्चा किया गया, जबकि नगर पालिका के 18 विषय का चर्चा किया गया। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, जो कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया, और जबकि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया, और 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 12वां अनुसूची जो नगर पालिका है उसको 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में उसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे थे बाबू सोना के लिए वो पत्र, जो कि स्पेशल अनुसूची से। और जब मन करे तो इसको एक मंत्र बना लो, जब मन करे जब इसको लपेट के पढ़ दो। और अभी ये सिर्फ बाबू सोना का एक पत्र लिखे, अभी रिटर्निंग पत्र आना बाकी है, अर्थात इसका अगले बार अगर प्रश्न मिल गया तो इसको घूस के अंदर पोस्टमार्टम करेंगे, और भी चीज इसके अंदर जानने के लिए है। अर्थात हमेशा मतलब तुम सब समय तैयार रहो कि हम अनुसूची कभी भी आए उससे फरिया लेंगे, उससे क्या कर लेंगे, फरिया लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अनुसूची से संबंधित क्या प्रश्न थे। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आइए, दूरबीन की खोज किसने की है? दूरबीन की खोज कौन किया? ऑप्शन बी हेंज लिपरेसियर। ठीक है, ये किए थे दूरबीन का खोज हेंज लिपरेसिया, हेंज लिपरेसिया, हेंज लिपरेसिया। चलिए उसके बाद आइए 20 नंबर क्वेश्चन, आइए हल करें, इसको हल करो। देखो इसमें कुछ नहीं करो, कहने का मतलब ये बातें कही गई है कि अगर जिसके साथ संख्या 9 का गुना उसका पूरा योग भी 9 ही आएगा, मतलब नहीं समझे, ये सब सबको जोड़ दो, उसका योग भी 9 आना चाहिए। जैसे 8 7 7 6 13, 13 4 17 1 18, 18 3 21 22 23 23 5 28, और 28 8 36, और ये देखो, और ये 3 को भी जोड़ दो 9, अगर 9 आ गया तो आंसर यही है। मतलब कुल के अंकों का जोड़ के उसको एक संख्या में लाना, दुई संख्या में नहीं, जैसे 10 से नीचे वाला में लाना। अगर जोड़ के जो 9 आ गया वही उसका आंसर होगा, जोड़ के जो अगर 9 आ गया वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्या नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं, 20 का ए सही है, 20 का ए सही है। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में, जिसके इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में, लेकिन प्रजनन संस्थान पूछे तो कोयम्बटूर। कहां देना है? कोयम्बटूर। 21 के बाद 22 नंबर में आइए, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? देखिए चुंबक दो प्रकार के हम ले सकते हैं, एक अस्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। अर्थात अस्थायी चुंबक है जो नर्म लोहा का बनाया जाएगा, और लेकिन अस्थायी चुंबक है जो इस्पात का बनाया जाता है। इसका जो हम सब उपयोग, इसलिए इसमें नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक कहने का मतलब यह होता है कि इसमें जो चुंबकत्व के गुण होते हैं, जो गुण होता है वह तुरंत आ जाता है, तुरंत आ सकता है, और तुरंत शीघ्र समाप्त भी हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका उपयोग जो हम सब करते कहां पे, और इसमें तो अस्थायी रूप से चुंबकत्व क्या होते हैं? चुंबकत्व मौजूद होते हैं। जैसे बचपन में आप चुंबक से जो खेलते हैं उसको अस्थायी चुंबक, मतलब उसमें चुंबकत्व क्या होता है? मजबूत होता है। और ये अस्थायी चुंबक में जैसे क्या आ जाएंगे, इसमें किसमें प्रयोग किया गया? किसमें? डायनेमो में अस्थायी चुंबक। जबकि इसमें दिक सूचक लाउड स्पीकर में उसमें जो पीछे लगा हुआ होता है, इसमें लाउड स्पीकर, दिक सूचक में, ये सब में कौन से चुंबक होते हैं? अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक होते हैं। चलिए और आगे चलें। चलिए फटाक से 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? रमेश
क्या पूछ रहा, रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है। ये देखिए जो रमेश है, ये जो रमेश है वो किस है, रमेश जो है वह महेश से दुगना, महेश से दुगना, तो महेश अगर एक करेगा तो रमेश दो करेंगे, ठीक है, दुगना। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा करता है तो रमेश और महेश दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेगा। देखिए इसमें 12 दिन में और ये 1:2 हो जाएगा उसका क्षमता, तो 12 दिन में महेश काम कर रहा था, 12 की तुलना 1, 12 की तुलना 1, दोनों मिलके 2 1 3, इसको 4 दिन में तो निपटाइए देगा, 4 दिन में काम खत्म कर देगा, दोनों मिलके 4 दिन में। तो इसके बाद 24 नंबर आइए, प्रश्न देखिए जेड टी, तो ये 25 और ये 23, ये 20, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, सही किए ना, एक्स बाई जेड 26, 3 3 घट रहा, 3 3 तो एन होता है 14, 14 में 3 घटेगा 11, 11 में के, 11 में के, 3 का माइनस है, 3 का माइनस है, केंद्रीय 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 लेजिस्लेटिव असेंबली में बम, अच्छा वो जो केंद्रीय बम फेंका था विधान परिषद वाला में जो बम फेंका था वो बटुकेश्वर दत्त थे, और साथ में कौन था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और साथ में कौन थे, भगत सिंह, जो दोनों बम फेंके थे। और बम फेंकने का मुख्य कार्य क्या था, बम फेंकने का मुख्य कार्य था इसलिए कि जो असेंबली में एक बिल पारित हो रहा था, उस बिल पारित में भारतीय लोग को मान नहीं था, इसलिए 18 अप्रैल 1925 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों मिलके असेंबली में बम फेंक दिए। और सबसे बड़ी चीज कि बम चुरा के नहीं फेंके थे, कि नुक्की चोरी से नहीं, बम फेंकने के बाद वहीं खड़ा रह गए थे, इसलिए कि ताकि सभी अंग्रेज अधिकारी इस बारे में जान सके कि अब भारतीय लोग अडिग हो चुका है, अब पीछे हटने वाला नहीं है, वो डराने के लिए कि ताकि तुम देखो कि तुम हमारी जो बात नहीं माना तो हम तुमको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां बम फेंका गया। और बम फेंकने के बाद ये दोनों पकड़े भी गए थे, क्योंकि भागे नहीं थे, अगर भाग जाते तो पता कैसे चलता कि बम फेंका कौन, लेकिन यहां बम फेंकना मुख्य कार्य नहीं था, बम फेंक के खड़ा रह के तुमको बताना कि हम तुम्हारे ऊपर बम फेंके, ये चीजों के लिए ये दोनों भागे वहां से नहीं थे, भागे नहीं थे, ठीक है। चलिए 1925 में बम फेंका गया था। चलिए आइए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सही संख्या का चयन कीजिए, ये 9 6, तो यहां देखिए ये शायद 9 6 और इसको x/4 कर दो, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 6, x का मान 6 हो जाएंगे। ये रीजनिंग का प्रश्न नहीं, जबकि मैथ रेशियो का प्रश्न है। यहाँ आ जाइए अगले प्रश्न जी 7 में m 13 में, 13 7 20 जोड़ दिया गया है, ये हो जाएंगे कितने में, पी क्यू 16 में और m 13 में, तो 16 3 होगा, 6 1 7 और 3 1 4, नहीं तो सीएम क्या हो जाएंगे, सीएम क्या हो जाएंगे, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, 13 7 91, और कहीं ऐसा तो नहीं किया है, 16 गुना 13, 16 गुना 13 8 7, सीएम का क्या होगा 27 का, किए हैं 27 का बनाए थे, हाँ जी 27 का बन गया, मतलब दिमाग लगाओ आंसर आ ही जाएगा। तो एम है अच्छा 120 ना है, 13 7 20 गुना 10, जोड़ के 10 से गुना, नहीं 13 में से 7 घटा देंगे तो 13 में से 7 घटा दो, 7 छो 13 छो, और इसको 20 से गुना कर दो, तब आ रहा। उसी प्रकार 3 और इसको 20 से गुना कर दो, नहीं ऐसा करो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के करो, 13 7 20 और एक बार घटा दो, 7 छो 13, तो 6 दूना 12, ठीक है। उसी प्रकार एक बार जोड़ दो, तो 16 3 19 10 29 और घटा दो, 29 3 87, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा दो, 3 और ये 13 13 3 16 और घटा दो 10, तो 160, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों को गुणा कर दिया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अरे भाई तुम मत स्पीड को क्यों कम कर रहे हो, कहां बैठा मेरे दुश्मन, तेरे को भी मेरे बिना मन नहीं लगता है क्या, इसको भी मेरे बिना मन नहीं लगता छोटे छोटे को। चलिए दीप्ति महेश की पुत्री है, बहुत अच्छा, दीप्ति महेश की पुत्री है, ये हो गए महेश, और महेश अगर ये इनके नीचे आ जाए तो ये उसकी पुत्री हो गई दीप्ति, दीप्ति पुत्री हो गई। महेश पवन के पिता है, पवन मतलब ये महेश, तो इसका एक और बेटा है जिसका नाम है पवन, पवन का पिता है, तो पवन तो ये प्लस हो गया, और पवन का पिता है, और विपिन पवन का भाई है, तो पवन का भाई कौन हो गया, विपिन, विपिन है जो पवन का क्या हो गया, भाई हो गया। तो विपिन दीप्ति से किस प्रकार संबंध है, तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंध रखता है, तो इसका भाई बहन का संबंध है, लेकिन दीप्ति से, तो दीप्ति से तो वो क्या हो जाएगा, दीप्ति से
दीप्ति से, विपिन दीप्ति से कैसा संबंध रखता था? दीप्ति का ये कौन हो गया? भाई। दीप्ति का कौन हो गया? भाई। ठीक है, ऐसे इसमें ये लास्ट में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तुम विपिन कहने आओगे तो बहन हो जाएगा। ये दीप्ति से पूछा था, इससे इसके तरफ चलो, तो इसके तरफ चलेंगे तो भाई होगा, ऐसा नहीं बहन है, तो भाई बहन ही, लेकिन दीप्ति का कौन है? विपिन। ये पूछा तो भाई, ठीक है, नहीं तो मिस कर जाओगे। आइए अगले प्रश्न, क्या संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है? रंजन से कम तेज दौड़ता है कौन? संतोष। तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है। रंजन, पहले ये सही गया ना, संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, तो रंजन से कम तेज दौड़ता है। तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है, तो हाँ जी, तो पवन से भी यहां लिख दो, पवन से तेज दौड़ रहा रंजन। राजू मोहन से तेज दौड़ता है, तो यहां राजू लिख दो, और राजू है जो मोहन से तेज दौड़ता है, मोहन से तेज दौड़ता है। परंतु रंजन से कम तो सबसे तेज है, परंतु रंजन से कम है। अच्छा, ये तो इससे तेज है ना, लेकिन रंजन से क्या कम है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता? देखो ना, इधरो रंजन, सबसे तेज दौड़े वाला यही, दोनों आंकड़ा को भी मिलाएंगे तो तेज दौड़ेगा रंजन ही। चलिए तीसरा, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल को चुने। ऐसा तो क्या किया गया है, इसमें से देख लो, 7 5 12, 8 7 15, या घटा दो, तो घटा दो, इसमें से इधर आओ, तो 87 75 5 80 10 7 17, और 82 94, तो इधर से 8 8 4 13, और ये 67 71, 67 68 69 70 3 1 4, और यहाँ कितने का है? 51 से 63, 51 से 63। वैसे इसमें बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा? इधर 13 बढ़ा, इधर 13 बढ़ा, 13। ऐसे ये भी इसमें सही घटा है ना, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से तो 12 बढ़ रहा, वो 12 बढ़ा, और ये भी 12 बढ़ेगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, देख 12, ई नहीं बढ़ रहा बाबू साहब, यही है बेमेल, तो 30 का डी, 30 का डी। ठीक है, सब में 12 12 बढ़ रहे थे शायद। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन 2017 का किताब किसने जीता? तो ये बी नंबर हो जाएंगे, श्रीकांत किदाम्बी, जो कि ये तो करंट का, तो इसको क्या सर्च करें। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2017 में किसे दिया गया था? तो इसे मनमोहन सिंह को दिया गया था, तो इसको भी क्या सर्च करें। इसको थोड़ा सा इसका सुफड़ा साफ कर दो, इसका सुफड़ा साफ कर दो, बाबू सोना का पत्र लिख दो। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? सरमन सर्वा। देखिए जैन संगीति 2 गो हुआ, जैन संगीति 2 गो हुआ। पहला 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में हुए थे, और दूसरा के ईस्वी सोचो। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा हुआ था बल्लभी, जो कि ये है कहाँ? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र किए थे, और इसके श्रवण इसके क्या किए थे? अध्यक्ष बने थे। 512 एडी ईस्वी है शायद, हाँ 512 ईस्वी है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जब प्रथम क्या हुई? बौद्ध संगीति हुई, ये प्रथम वाला पाटलिपुत्रा में जो हुआ, तो इसमें जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, एक बना श्वेतांबर, और दूसरा बना दिगंबर। देखिए श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण किया, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। इसके साथ में स्थूल भद्र रहे, और जबकि नग्न वाला जो कौन रहा? तो भद्रबाहु। कौन रहा? भद्रबाहु। यही भद्रबाहु 300, उसी समय भद्रबाहु कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत इसके साथ में गया कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये कर्नाटक तक गए। कर्नाटक की श्रवणबेलगोला, जो गोमतेश्वर की मूर्ति, नहीं श्रवणबेलगोला नहीं जी, श्रवणबेलगोला क्यों बोल रहे हैं? कर्नाटक में जाकर के संलेखन विधि के द्वारा उनकी अपनी आत्मा को ये क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही श्वेतांबर दिगंबर हो गए, 2 भागों में बट गया, और आप सब लोग रोड पे देखे होंगे
कि वो जो बिना कपड़े का नग्न वस्त्र में जो रहते हैं वो जैन धर्म के ही हैं, लेकिन जैन धर्म के वो कौन से, दिगंबर कहलाए, ठीक है, दिगंबर कहलाया। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ये था उसका पोस्टमार्टम, ये था उसका पोस्टमार्टम। चलो 33 नंबर में आइए, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, असम है, असम में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के उत्पादन राज्य होते हैं, इसके आंकड़े भी चेंज होते रहते हैं। चलिए आ जाइए, डी के बाद ई है, डी के बाद एफ है, एक बढ़ गया, ई एफ एक बढ़ रहा शायद, आर, आर से 9 कैसे पहुंच गया, उलट दिया, ई दोनों में देखो एक बढ़ा, डी के बाद एफ, तो सी डी, ई के बाद एफ, तो उसी प्रकार एच आई, तो जे हो जाएंगे, ई के बाद जे, ई एफ जी, तो एक बढ़ गया, आई जे के हो गया, और ये दोनों आई आर लग रहा उलट दिया, तो हम भी एन एम में उलट दो, जे के एन एम, जे के एन एम, बी नंबर, बी नंबर 35 के बाद 36, 36 नंबर क्या कहा, पाहुल प्रणाली शुरू हुआ था। अच्छा, पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू किए गए थे, तो ये 36 नंबर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था, गुरु गोविंद सिंह, जो कि कौन से सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र को जो मृत्यु हुआ इसीलिए भारत में वीर बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्टों का जब पढ़ाएंगे ना, तब लपेटेंगे मस्त। अभी थोड़ा मैथ रीजनिंग तो माइंडली एकदम इधर से उधर हो जाता है, मैथ भी बनाना, रीजनिंग बनाना, इसको अगर लपेटेंगे तो 5 मिनट से प्लस जाएगा, ठीक है। लेकिन प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार में, तो वो तो प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, महाराष्ट्र में ही होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में प्याज हो गया। यहाँ अगले प्रश्न आ जाइए, क्या करा, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले इसके अनुपात 4:3 थे। तो वर्तमान ए का आयु ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 5x लिखिए, 4x लिखिए, 2 वर्ष पहले 2 घटा दीजिए, 4 3 कर दीजिए, 5 तिया 15x माइनस 6, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, इधर ले आएंगे 7x और 8 7, इधर 8 और इधर 6 चला जाएगा, 7x मतलब ये 2 निकला, कुछ नहीं निकला। ऐसे नहीं बनाइए, बनना चाहिए भाई। वर्तमान आयु 5x और 4x पूछ रहा, 2 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात 2 घटा 4 और 3 था, तो इधर जब गुना करेंगे तो 5 तिया 15x, 3 दूना 6, 4 चौका 16x और माइनस 4 दूना 8, उधर उसको ले आओ 6x 8x, तो इधर हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, x बचेंगे, और क्या किए इधर प्लस, तो x बराबर 2 बचा। पूछ क्या रहा, किसकी आयु, a की आयु, तो 5 से गुना कर दो, 5 दूना 10 वर्ष। लाइपेज परिवर्तित, लाइपेज, लाइपेज किसको बदलता, लाइपेज इमल्सिव वस्तुओं को गिल्सिरॉन में, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलता है। तो ये इमल्सिव वसाओं को गिल्सरीन में बदलता लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है, जंतर मंतर शिवाजी जय सिंह के द्वारा बनाया गया, शिवाजी जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर बनाए गए हैं। चलिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के समय प्रतिभा एक खड़े खंभे के मुंह करके खड़ा, खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ बंधा, प्रतिभा की बाईं तरफ, जैसे अब हम इधर खड़े हैं पूर्व पर, हमारा इस तरफ प्रतिबिंब जब बनेगा तो जाहिर सी बात मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर, तो वही पूछेगा प्रतिभा की